बढ़ते आगे और बात राजस्थान की राजनीतिक नियुक्तियों के करते हैं। दरअसल जिस तरह से राजस्थान सरकार के सामने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, संगठन से जुड़े हुए लोगों से सवाल पूछे जा रहे थे, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन तमाम परिस्थितियों पर विराम लग गया है। दरअसल 15 मार्च से पहले प्रदेश में ना तो मंत्रिमंडलीय विस्तार होगा और ना ही किसी तरीके की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगी। मतलब कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं आप इसे, जो लगातार इंतजार में थे कि उनको कोई ना कोई पद मिलेगा, राजनीतिक रूप से नियुक्ति होगी जब, लेकिन उन्हें अब इंतजार और करना पड़ेगा। हालांकि जिला और संभाग और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं को नियुक्तियों का तोहफा जरूर दिया जाएगा, यह जरूर कहा जा रहा है। इसके लिए पीसीसी के पदाधिकारियों को एक प्रोफार्मा दिया गया है और 9 फरवरी तक उन्हें जिला, संभाग और ब्लॉक स्तर के जो नाम हैं पार्टी को सौंपने होंगे। माकन ने यह भी कहा है कि हमारी कोशिश यह है कि फरवरी के पहले पखवाड़े यानी 15 से 20 फरवरी के बीच में कम से कम हम इस बात को सुनिश्चित कर लें। और पहले पखवाड़े के बाद भी अगर देखा जाए, क्योंकि फरवरी का पहला पखवाड़ा 1 तारीख से शुरू हो गया, अगर देखा जाए तो जो नया हफ्ता होगा उसके हिसाब से या 1-2 हफ्ते के भीतर यूं कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को नियुक्तियों का तोहफा दिया जा सकता है, जिन नियुक्तियों के बारे में अभी कहा जा रहा है। मंत्रिमंडलीय विस्तार की जहां तक बात है, पहली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर माकन ने साफ कर दिया कि बजट सत्र खत्म होने के बाद ही हो पाएगा। तो हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस हैं, जिसमें लगभग 25,000 के करीब 25 से 30,000 के करीब राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, इसकी कार्रवाई हम लोग जो है फरवरी के पहले पखवाड़े के अंदर ही हम लोग सबके सब ये खत्म कर देंगे। ऐसा है कि इसके अंदर चूंकि बजट सेशन कॉल कर लिया गया है, सेशन के बीच में कोई नियुक्तियां, कोई मंत्रिमंडल कभी भी नहीं बनता है। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी जिस वक्त मैं खबरों में भी और ये आंकलन देख रहा था अलग अलग जगह के ऊपर, तो जब सत्र बुला लिया जाता है और खासतौर पे बजट सेशन, जब बजट की तैयारी हो रही होती है, तो बजट के दौरान तो कभी भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल नहीं बनता है, क्योंकि जब बजट आ रहा है तो उस दौरान नए मंत्री कैसे आ सकते हैं, फिर प्रश्नों की तैयारी होती है जो मंत्रियों को करना होता है। तो ये सारी की सारी चीजों के हिसाब से कभी भी जो नहीं हुआ वो अभी कैसे होगा। इधर अजय माकन ने कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी ली और इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के आवास पर नाश्ते की टेबल पर मंत्रियों और विधायकों के बीच में चर्चा हुई है। माकन से मुलाकात करने वाले नेताओं में सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों खेमों के नेता शामिल रहे हैं। बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि पार्टी में अच्छा समन्वय हो, अच्छा कामकाज हो, यही हमारी कोशिश है। इधर रघु शर्मा ने यह कहा है कि इस वक्त हमारा ध्यान आने वाले 4 विधानसभा उपचुनावों पर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, उसके बारे में उनको जानकारी लेने के लिए कहा था, तो ये चर्चा हम लोगों ने उनके साथ में करनी। ताने जनादेश दिया निकाय चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी पिछले 25 सालों में जिन जगह पे जीत नहीं पाई वहां जीती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी झेप मिटाने के लिए चाहे कुछ भी दावे करें, लेकिन सच्चाई ये है कि मतों का प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है, वार्ड हमारे ज्यादा हैं और निकाय भी हम ज्यादा जीतेंगे। ये 25 साल बाद परिवर्तन आया है, तो ये उपचुनाव हर हालत में, चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इसकी हमारी पूरी तैयारी, जनता हमारे साथ है। एक बात तो स्पष्ट हो गया है इस लोकल बॉडी इलेक्शन में कि शहरी जो मतदाता था, जिनको माना जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का मतदाता था, ट्रेडिशनली ऐसा हुआ भी कई, तो उन जगह कांग्रेस ने बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं। टोटल हमारे पार्षद भी ज़्यादा आए हैं, वोट परसेंटेज के रूप में हमें ज़्यादा वोट मिला है, और बोर्ड और जो बनेंगे वो भी हमारे ज़्यादा बनेंगे।